हेलो एवरीवन, एक बार फिर से अपने चैनल अचीवर @360 में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 8.4 ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो हमारा अब ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमने नहीं कराया क्योंकि वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, उसका लास्ट पार्ट में बना के दे देंगे। लेकिन ये मल्टीपल चॉइस नहीं है, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस हैं। बेसिकली इनका वर्क ये है कि आपको करना क्या है, एलएचएस और आरएचएस दोनों दिखाने बराबर हैं या नहीं। ठीक है, या तो इसको प्रूफ कर दो या इसको इससे प्रूफ कर दो। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि हम ये करेंगे कि ये हमारा एलएचएस है, ये हमारा आरएचएस है। तो हम क्या करेंगे, आरएचएस से एलएचएस लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आरएचएस मतलब क्या है, मैं ट्राई कर रहा हूं 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन का 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक है, ये है। अब आपको क्या करना है कि इसका हम रेशनलाइजेशन करेंगे, डिनोमिनेटर में जो है उसके अपोजिट कंजुगेटिव से मल्टीप्लाई कराना है। ठीक है, तो देखो हम इसके जब अपोजिट से मल्टीप्लाई कराएंगे, इट मींस इधर जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन का 1 माइनस कॉस थीटा। क्लियर हो गया? ठीक, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो क्या करना है आपको, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आइडेंटिटी बन जाएगी 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, क्योंकि देखो सेम सेम है और सेम सेम जब होते हैं तो ब्रैकेट्स में उसमें पावर ऐड हो जाती है। तो 1 प्लस 1 कर दिया। ठीक है, नाउ अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस, भाई यहाँ पे तो आइडेंटिटी लग रही है a प्लस बी और a माइनस बी। देखो ये a है प्लस b है, ठीक है, फिर a है फिर माइनस b है। इट मींस a प्लस बी और a माइनस बी की तो आइडेंटिटी लग रही है। ठीक है, ये a प्लस बी और a माइनस बी की तो आइडेंटिटी लग रही है। तो नाउ हम लिख सकते हैं a का स्क्वायर इट मींस 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो लिख सकते हो। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 a स्क्वायर हो गया माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, अब अगर हम आपसे कहें ये a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करो तो 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस 2 इंटू 1 कॉस थीटा तो आएगा यहाँ पे। क्लियर? अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, हमने स्टार्टिंग में बताया, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। क्लियर? हमसे क्वेश्चन में पूछा 1 माइनस, इट मीन साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो हो जाएगा भाई साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। आप क्या करोगे, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा पे साइन स्क्वायर थीटा पुट कर दोगे। क्लियर हो गया? 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, नहीं लिख सकते उसको? क्लियर हो गया यहाँ तक? ठीक है, अब मैं इस इधर वाले पार्ट को इधर करना चाहता हूँ, क्योंकि देखो ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन थोड़े बड़े तो होंगे ही, लेकिन इतना तो समझ में आया होगा आपको ना। क्योंकि देखो क्या करना है, यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा 1 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो क्या करना है, हमने कहा 1 पार्सली सबको डिवाइड कर दिया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन का साइन स्क्वायर थीटा। मैंने ऐसे लिख दिया। देखो ऐसे क्या लिखा है भाई, साइन स्क्वायर तो सबको डिवाइड कर रहा है, तो हमने पार्सली 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा कॉस बाय साइन स्क्वायर, इट मींस 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा को आप लोग क्या लिख सकते हो, कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस कॉस बाय साइन क्या लिखते हो, कॉट स्क्वायर थीटा, ये तो लिखोगे माइनस। अच्छा, मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, ठीक है, इंटू 1 बाय साइन थीटा। हमने ये साइन स्क्वायर थीटा को ब्रेक कर दिया, तो कॉस बाय साइन इट मींस ये फिर आइडेंटिटी ऐसा तो बन सकती है, कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा माइनस का 2 कॉस बाय साइन क्या होता है, कॉट थीटा होता है, और ये इंटू कॉसेक थीटा बाय 1 बाय साइन कॉसेक थीटा तो होता है। अब देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, इट मींस कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो, नहीं लिख सकते? लीजिए, वही तो आ गया, मतलब कॉसेक थीटा माइनस कॉट, ये और ये देखो बराबर आ गया। इट मींस आप कह सकते हो एलएचएस जो है वो आरएचएस के क्या है, इक्वल है। हमको यही तो प्रूफ करना था कि दोनों बराबर, हमने इससे ये लेके आ गए। आप इससे इसको भी ला सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा, इससे इसको ले आइए। अब आप घर पे प्रैक्टिस करिए कि इसको इससे लेके आते हैं कैसे। क्लियर हो गया? समझ में आया कैसे करना है ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, पॉज करके इसको नोट कर लीजिएगा और एक बार ट्राई जरूर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट इसी का पार्ट है। इसमें आपसे ये कह रहा है कि भैया हमको जरा कॉस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 साइन ए अपॉन कॉस इक्वल टू 2 सेक ए प्रूफ करो। इट मींस हम अब इससे इसको लेके आएंगे, क्योंकि इससे इसको लाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन इससे हम ये ले आएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है नहीं कि बैठे वहां कर रहे हो?
ठीक है, पढ़ लो, इसको समझ लो। ठीक, ओके। तो देखो कुछ नहीं करना, इसमें एलसीएम लेना है, तो एलसीएम ले लो। एलसीएम इसका आएगा 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। हमने एलसीएम ले लिया 1 प्लस साइन ए और कॉस ए। इट मीन्स जब इस वाले टर्म्स को, मतलब इस पूरे को इससे डिवाइड करोगे तो साइन 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कॉस ए, और ऐसे भी कर सकते हो यार, इसको इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। इट मीन्स कॉस ए इंटू कॉस ए होगा प्लस, और ये वाला 1 प्लस साइन ए इंटू का 1 प्लस साइन ए होगा, यही तो होने वाला है इधर। ठीक है, अब देखो हम कहेंगे तो कॉस स्क्वायर लिख सकते हो उसको, कॉस इंटू कॉस ए, प्लस यहाँ पे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बन जाएगा। यहाँ पे हमने LHS लिया है, लेफ्ट हैंड साइड लिया है, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखो। ठीक है, तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बनेगा अपॉन, यहाँ पे जो लिखा है उसको ऐसे लिखा रहने दो, 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, जो है वो लिखा रहने दो। इट मीन्स अब देखो क्या होगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस, अब चलो सुनाओ 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होता है, सुनाओ, लिखो जल्दी, कमेंट करो। 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर क्या होगा, देखो क्या होगा, कुछ नहीं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इट मीन्स ए स्क्वायर प्लस साइन ए, इट मीन्स बी स्क्वायर साइन ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन ए, यही तो होने वाला है। ठीक है, अपॉन, अगर हम देखें तो यहां पे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए और इंटू का कॉस ए, यही तो लिखोगे। ठीक, अब अगर हम देखें, हम इधर लिख देंगे इसी वैल्यू को, यहाँ पे लेके जाएंगे, ये वैल्यूज यहाँ करना है हमको। देखो कॉस स्क्वायर है तो कॉस स्क्वायर है लिख लो, प्लस हम अगर इस वाले साइन स्क्वायर को पास लेके आए इसको तो लिख सकते हैं ना साइन स्क्वायर है ऐसे। ठीक है, प्लस ये 1 है तो इसको 1 लिख दो, प्लस फिर ये 2 साइन ए होगा, 2 साइन ए लिख दो, इसको हमने ऐसे लिख दिया, अपॉन जो नीचे टर्म्स है उनको एज इट इज नोट करो, 1 प्लस साइन ए और इंटू का कॉस ए। यहां तक समझ में आया? ठीक, अब आपको क्या करना है, हमें ये पता है cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी होती है 1, क्योंकि थीटा सेम है, मतलब एंगल सेम है। इट मींस 1 प्लस 1 प्लस, देखो ये 1 पूरा इतनी आइडेंटिटी का 1 आया, और 1 तो पहले लिखा था, अब 2 साइन ए बचा तो 2 साइन ए नोट कर लीजिए। ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए, क्लियर हो गया। अब यार देखो 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है ना, तो 2 लिख दो, 2 प्लस 2 साइन ए, ठीक है, अपॉन 1 प्लस साइन ए इंटू का कॉस ए, क्लियर। अब 2 कॉमन हो गया तो यहां से 1 प्लस साइन ए आ जाएगा, क्योंकि देखो ऊपर वाले से 2 कॉमन मिल रहा है ना, 2 कॉमन लेना, अपॉन 1 प्लस साइन ए और इंटू का यहां क्या हो जाएगा कॉस ए। अब देखो 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए कैंसिल आउट हो गया, बचा आपका क्या 2 अपॉन का कॉस ए, ये तो बचा। अब 2 अपॉन कॉस ए, कॉस का उल्टा क्या होता है सेक, इट मींस 2 सेक ए, ये देखिए प्रूफ हो गया, नहीं हो गया, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, प्रूफ हो गया नहीं हो गया भाई। देखो 2 सेक ए तो लाना था और 2 सेक ए आ गया, कैसे करना समझ में आया, आ गया, ऐसे कर देना, ऐसे करना, ऐसे करना, लिख के करना, ऐसे नहीं करना है, ठीक है, लिखना, नहीं तो ये मार्कर बहुत मार देगा। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, ये क्वेश्चंस नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। तो नेक्स्ट देखिए, tan थीटा 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट अपॉन 1 माइनस tan थीटा। सॉरी, हमें क्या करना है, इसको इससे ये वाला ये प्रूफ करके लाना है, मतलब सॉरी भैया बहुत ही जुकाम हो गया है। LHS, अब देखो RHS है, ये RHS से हम LHS लाएंगे। तो एक चीज मैं बता रहा हूं, जब भी tan वाले क्वेश्चन आपको दिख जाए, tan और cot वाले, तो उनको कुछ नहीं करना, sin बाई cos वाले में कन्वर्ट करना है। कैसे, क्वेश्चन आपका तो यही तो है, tan थीटा अपॉन का 1 माइनस cot थीटा प्लस का cot थीटा अपॉन का 1 माइनस tan थीटा। हमने आपको पढ़ाया है, वी नो दैट
tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है, और कॉट थीटा tan का अपोजिट होता है, इसमें इट मींस कॉस थीटा बाई साइन थीटा हो जाएगा। क्लियर? अब क्या करो, जहां जहां tan है वहां ये वैल्यू पुट कर दो। जैसे कैसे, tan की प्लेस पे आप पुट करने वाले हो साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस, कॉट की प्लेस पे पुट करने वाले हो कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, ठीक है, प्लस कॉट की प्लेस पे पुट करने वाले हो कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा, ठीक है, और 1 माइनस अपॉन में है 1 माइनस tan की प्लेस पे साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा, इतना तो पुट कर दिया। जहां tan था वहां साइन बाई कॉस, जहां कॉट था तो वहां कॉस बाई साइन। अब आपको क्या करना है, इसमें एलसीएम लेना है, मतलब साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। अब यहां जब एलसीएम लोगे तो इसके अपॉन में कुछ नहीं, तो साइन यहां आ जाएगा, मतलब ऐसे लिख सकते हो साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा अपॉन का, ये इधर चला गया, इट मींस यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। ये समझ में आया आपको? इतना समझ में आ गया? देखो करना क्या है भाई, एलसीएम ही तो लिया है, ये कॉस, ये साइन वाला टर्म यहाँ आ गया तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये वाला साइन थीटा बचा है जो एलसीएम लिया, प्लस ऐसे इधर आ, ये तो कॉस थीटा अपॉन का साइन थीटा ऐसे लिखा रहेगा, लेकिन ये भी कॉस इधर आ जाएगा, मतलब कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा अपॉन का कॉस थीटा। अब ये वाले टर्म्स कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पे अपनी टॉप पोजीशन पे, इट मींस हम यहां से करते हैं इसको, साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन, ये वाला ऊपर चला गया तो इधर बचेगा कॉस थीटा, और यहां बचेगा साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर? फिर प्लस ये वाला ऊपर चला गया, यहां आ गया कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन का, यहां बचा साइन थीटा, और यहां पे आ गया कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा। क्लियर हो गया? यहां तक समझ में आया? अब आपको क्या करना है बेसिकली, अब इसको जब आप सॉल्व करोगे तो एक चीज देखो, यहाँ पे साइन माइनस कॉस है, यहाँ पे कॉस माइनस साइन है, इट मींस जब हमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम सेम हो ही नहीं सकता। अभी हम यहाँ पे माइनस कॉमन लेंगे, माइनस जब कॉमन लोगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस में हो जाएगा, तो सेम सेम हो जाएगा, तो आपका एलसीएम बन जाएगा। कैसे? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन का कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ पे साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा हो गया। फिर आप क्या करोगे, हमने कहा यहाँ प्लस है, हमने कहा है माइनस कॉमन ले लीजिए, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो माइनस जब कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ये तो साइन थीटा ऐसे नोट कर दीजिए, जब माइनस कॉमन लिया तो माइनस वाला क्या हो जाएगा, प्लस का, मतलब साइन थीटा और माइनस का कॉस थीटा, क्योंकि अगर अभी ओपन करोगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये वाला माइनस हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, एलसीएम ले लीजिए। अब देखो एलसीएम सेम बनेगा, कैसे, साइन माइनस कॉस है, साइन माइनस कॉस है। अब एलसीएम आपका क्या आएगा, देखो एलसीएम आएगा कॉस थीटा और साइन थीटा, ठीक है, और ये वाला दो बार है तो एक बार लिखा जाता है, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। यहां तक समझ में आ गई बात? अब क्या करना है, जब इस वाले टर्म्स को, मतलब इस पूरे टर्म्स को इससे डिवाइड करोगे तो साइन से साइन वाला टर्म पूरा कट गया, और कॉस से कॉस बचा क्या, साइन। साइन स्क्वायर को साइन थीटा से मल्टीप्लाई करा दोगे तो साइन क्यूब थीटा तो हो जाएगा। भाई देखो इस वाले टर्म्स को जब आपने पूरे इन वाले टर्म से डिवाइड कराया तो ये तो कैंसिल आउट हो गया, और कॉस कैंसिल आउट, बचा तो कॉस, साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, ठीक है, माइनस। अब इस वाले टर्म को जब इससे डिवाइड मारा तो साइन से साइन कट गया, ये कट गया, बचा क्या, कॉस, और कॉस स्क्वायर थीटा कॉस क्यूब थीटा होता है। यहां तक समझ में आया? अब ये आइडेंटिटी बन गई है ए क्यूब माइनस बी क्यूब की। आइडेंटिटी लिख लो, ए क्यूब लिखवा भी चुका हूं, फिर लिखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब की, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी, ये आइडेंटिटी नोट कर लीजिए, ठीक है। दिख रहा है, नहीं दिखा है? नहीं दिखा है, कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी है ए माइनस बी, और यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का ए बी। क्लियर? अब क्या करोगे, ये आइडेंटिटी में इसमें ओपन करोगे, देखो ए क्यूब मतलब साइन थीटा
माइनस का कॉस थीटा, यही तो बन जाएगी आइडेंटिटी अब। और यहां पे बनेगा ए स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का साइन थीटा और कॉस थीटा, यही तो आइडेंटिटी लिखी है भाई। ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस साइन थीटा कॉस ए इंटू बी अपॉन का देखो क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा। क्लियर? अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। हमने इस वाले टर्म्स को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। नाउ अब क्या बचा, देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितनी होती है 1, तो 1 प्लस यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और कॉस थीटा अपॉन, अब क्या बचा नीचे भाई, इतने तो बचा है कॉस थीटा और इंटू का साइन थीटा। यहां तक समझ में आया? हमको प्रूफ क्या करना है, 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, इतना अब कुछ नहीं करना, पार्सली इसको डिवाइड ही तो करना है। ठीक, देखो इसको कैसे करोगे, मैं इस वाले टर्म्स को रफ करता हूं क्योंकि ये तो नोट ही हो गया होगा ना इधर का, और कैमरा रिकॉर्डेड है तो बाद में पीछा कर सकते हो, आगे जो भी करना चाहो कर सकते हो। हमने क्या कहा, चलिए ठीक है भाई, इस टर्म को आप क्या करोगे, जो हमें प्रूफ करना है, हमने यहां तक आ गए ना लेकर, तो ये वाला टर्म यहां पे लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा इंटू का कॉस थीटा अपॉन का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, पार्सली डिवाइड कर दो, इट मीन्स 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा और यहाँ पे साइन थीटा प्लस का साइन थीटा और यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन का कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही तो लिख सकते हैं। अब देखो भाई कॉस साइन कैंसिल आउट, ये कट गया तो 1 बचा प्लस, अब देखो 1 अपॉन कॉस क्या होता है, 1 अपॉन कॉस सेक थीटा होता है और 1 अपॉन साइन क्या होता है, कॉस सेक थीटा होता है। यही तो मुझे प्रूव करना है। देखो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉस सेक थीटा, इट मींस हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। बताइए कोई प्रॉब्लम, समझ में आया? थोड़ा बड़ा है क्वेश्चन, लेकिन क्या करना है, पॉज करके रिपीट करके समझना है, समझ में आएगा 100%। और ऐसे क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं, बेसिकली सीबीएसई और अदर बोर्ड्स में, सब बोर्ड्स में पूछे जाएंगे। ऐसे प्रूविंग के क्वेश्चंस तो आते हैं यार, कोई भी बोर्ड ले लीजिए आएंगे। समझ में आया? नहीं आया तो बहुत मारूंगा, इतना याद रखना। ठीक है, ओके, नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओके बाय, टेक केयर।